पढमं हवै मंगलम्। सभी को वंदन आसन में आना है। हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास, त्रिपादी वंदना के लिए तैयार। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सद्गुरुं। धीरे से हाथ नीचे, आंखें खुली। सुस्वागतम, सुस्वागतम। जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े, सभी वीडियो ऑन करें। सबसे पहले सबको वीडियो ऑन करना है। एक बार देखने दीजिए सबके चेहरे, स्माइली चाहिए या नींद में है, देखते हैं। सबको खुश खुश होना है, खुश होके खुले दिल से। चलो सब एक बार, कैसे हो? यस, हाथ सब ऊपर, आलस निकाल दो दोपहर का। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आईफोन करना है सबको, इसीलिए तो मुझे वीडियो देखना है, आलस नहीं करना है। हाँ, हाथ बांध के दोपहर को सोना तो है, पर अभी मंजू जी की आवाज सुनोगे तो सबकी नींद उड़ जाएगी। तो एक बार सबको खुलाने के लिए, उठाने के लिए बोलती हूँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वी आर रेडी। यस, आज हम जिनको सुनने जा रहे हैं, खुश रहने का प्रोग्राम है, तो सबको खुश होके ही सारी खुश 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 बातें सुननी पड़ेगी। तो आज हम योग का जो पखड़ा मना रहे हैं, बहुत ही एक से बढ़कर एक प्रशिक्षक हमारे साथ आ रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स को, कभी कोरोना वालों को, कभी किसी को क्या करना है, सबको एक एक नई नई बातें सिखा रहे हैं। कोरोना आया है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, लाखों को मारा पर करोड़ों को जगाया है। सबको पता है अब स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और वो स्वास्थ्य वैसे देखा जाए तो अपने हाथ में है। मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ में, ये हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए और सीखना भी चाहिए। इसके अलग अलग तरीके, हम योग सीख रहे, कभी मेडिटेशन सीख रहे, कुछ ध्यान सीख रहे, पर आज तो अलग ही चीज सीखेंगे। क्योंकि मेन जो होता है ना, जीवन का रहस्य होता है, वो खुश रहने में होता है। सबसे बढ़िया बात होती है खुश रहो। खुश रहना एक कला होती है, और ये एक स्वभाव भी होता है। और प्रेक्षा ध्यान कहता है कि स्वभाव और आदतें सब बदल सकते हैं। तो हमारे सामने जो आज व्यक्तित्व प्रशिक्षक के रूप में आई है, मंजू जी। इनको हमेशा मैं कहती हूँ कि मंगल जिनके नाम में ही है, और जुबान पे जिनके मिठास है, और इनके हस्बैंड का नाम भी मंगल है, तो सारा इनका मंगल ही मंगल है। मंगल प्रभात ऐसे, और प्रभात जिनके जीवन में अपने आप हो रही है। इनकी लाइफस्टाइल देखे, इनके बारे में जो कुछ आता है वो पढ़े, और तो आश्चर्य लगता है कि एक महिला, मैं एक सीरियल चलाती हूँ मंजू जी, उसमें हम उस सीरियल में लिखा है हमने, कहाँ से कहाँ तक ये पहुंची महिलाएं। तो हम एक सामान्य, शादी के पहले एक सामान्य महिला होती कि जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, परंतु बच्चे होने के बाद, शादी होने के बाद, अपने आप को संसार में स्थिर करने के बाद जो आगे बढ़ी है। जैसे हमारे यहाँ कनक बरमेचा है, उसका मैंने इंटरव्यू रखा था। शादी के 25 साल के बाद, वो केवल 10th पढ़ी हुई थी। 25 साल के बाद जब बेटी की शादी हो गई, वो ससुराल गई, बेटा सेट हो गए, उसके बाद उसने बीए किया, एमए किया, डबल एमए किया, अभी वो जैन स्कॉलर बनी है, और अखिल भारतीय महिला में। तो कहाँ से कहाँ पहुंची। ऐसी महिलाओं का हम हर महीने एक दिन इंटरव्यू भी रखते हैं।
तो आप भी बिल्कुल वैसे ही है। मुझे बहुत वो होता है आपके बारे में, इनसे कभी पढ़ती हूँ और इनसे कभी बात करती हूँ और सुनती हूँ तो आश्चर्य लगता है। देखो लेखिका तो बहुत होती है, कवयित्री भी बहुत होती है और समाज सेवी, ये सब कॉमन चीज है। बहुत आजकल महिला ये सब करती ही है, ये कोई बहुत बड़ी बात है ऐसी नहीं। परंतु इनका लोढ़ा फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन के अंदर इनके न जाने कितने काम चलते हैं, ये कहाँ कहाँ जाती होगी और कब। ये तो बहुत सारे संस्थाओं पे जुड़ी हुई है, वो सारी लिस्ट में बताऊंगी तो मेरा ही कार्यक्रम हो जाएगा, अपना तो रह जाएगा, इसलिए मैं इतना नहीं बताऊंगी। इतना बताऊंगी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनेक पुरस्कार से सम्मानित, अनेक संस्थाओं पर ये अपना मतलब कभी ट्रस्टी है, कभी वो प्रमुख है, कभी वो अध्यक्ष है, ऐसे कार्यक्रम कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी अभी कोरोना में भी देखिए इनका कितना बड़ा काम चल रहा है। अभी उन्होंने कोरोना का खुद का एक आइसोलेशन सेंटर भी चालू किया था और 3,500 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन देने के लिए भी उन्होंने बड़ा काम किया है। सबसे अभी बड़ी 10,000 हो गए, 10,000 वैक्सीनेशन हो चुके अभी 10,000 हो गए। वाह, एक बार सभी इनके 10,000 वैक्सीनेशन करने के लिए सभी एक बार ओम अरहम करें इनके लिए। ओम अरहम, हाथ ऊपर करके सबको करना है यार, इससे आलस भी जाता है। हाथ ऊपर कीजिए, इंदिरा जी आपका भी हाथ ऊपर चाहिए, सबके हाथ। वाह 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 वाह। तो सबको अपने को अनुमोदना तो देनी चाहिए सबको, तो वाह 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 वाह। हम इतना काम तो नहीं कर सकते, काम करने वाले के अनुमोदना तो जरूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं है तो इन्होंने कितनी महिलाओं को, लगभग 500 से ज्यादा जो महिला असहाय है उनको मदद करके आगे बढ़ाया है। और अभी मुझे पता चला कि लगभग 3,000 से अधिक सीनियर सिटीजन्स को इन्होंने मीडिया की एक स्पेशल ट्रेनिंग दी कि अभी घर बैठे लोग मीडिया चलाना भी नहीं आता है, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी। और इनकी 6 स्कूल है, 6 स्कूलों में, और बॉम्बे में इतना बड़ा काम करना। इनकी खुद की लाइब्रेरी है, 4 लाख पुस्तकों की लाइब्रेरी, और इनकी वैन चलती रहती है। वो एक तो हेल्थ वैन भी है और दूसरी बुक की वैन भी है। तो इनके बारे में मैं कितना बताऊं, इनकी खुद की बहुत सारी 16 किताबें मुझे मेरे जानकारी में उतनी 11 किताब 11 11 11 11, अच्छा किताब। 11 पुस्तकें इनके पब्लिश है। और एक पुस्तक का इनके लंदन में विमोचन हुआ, ये इनका सपना था। और ये सपने बहुत ऊंचे ऊंचे देखते हैं, तब तो कोई जानती भी नहीं थी कि लंदन जाना है, कुछ करना है। पर सपना तो ये देखा था कि मेरे पुस्तक का विमोचन तो लंदन में होगा। और सबसे बेस्ट और अंतिम बात मैं आज बताती हूँ, क्योंकि इनके बारे में बताने को बहुत है। आज उनका उसके बाद हमारे यहाँ पहला प्रोग्राम हुआ, ऐसे वो आई है पर एक वक्ता के रूप में पहली बार आई है। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में एंट्री होना बहुत मुश्किल काम होता है, और वो भी सेंसर बोर्ड पे मेंबरशिप मिलना। वाह, बहुत बहुत बधाई हो मंजू जी। एमपी के फिटनेस और कल्याणम केंद्र, एक बार सब जोरदार कहिए, वाह 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 वाह। एंड मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू, मोस्ट थैंक यू। वेलकम। मंजू जी को सभी वेलकम कीजिए। वाह वाह वाह, वेलकम वेलकम। ये सब करने का कारण दोपहर की नींद उड़ जाए, सब खुश हो जाए, और खुशी खुशी हैप्पीनेस के सीक्रेट समझ जाए, पॉइंट्स लिखे, और फीडबैक भी सबको जरूर देना है। तो वेलकम मंजू जी, वेलकम थैंक मंजू यू, जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आपको देखकर ही मुस्कुराहट आ गई, आपको देखकर ऊर्जा आ गई, सब कुछ आ गया आपको देखकर। यस यस, वही तो होना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है हम सबको एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहे और आगे हाथों में हाथ लेके कल्याणम के रास्ते पे आगे बढ़ते बढ़ते रहिए। रहे, सही सही, बस, बिल्कुल है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ अलका जी आपका और आनंद जी का, जो आज इस मंच पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और आज मैं कहीं गलती होगी तो माफ करना, क्योंकि आज की तैयारी नहीं थी। अलका जी हम लोग सुबह से बात कर रहे थे आज प्रोग्राम है या नहीं है, थोड़ी मैं दुविधा में थी, लेकिन कोई बात नहीं है। कि हर चेहरे पर नूर है, हर चेहरा है खिला खिला, यूं ही हंसता गाता बतियाता बढ़ता रहे ये काफिला हमारा, ये काफिला हमारा। वाह, कहते हैं कि खिला खिला गुलाब अच्छा लगता है और स्नेह भरा नमस्कार अच्छा लगता है, जय जिनेंद्र अच्छा लगता है। तो आप सबको मेरा जय जिनेंद्र और नमस्कार। जैसे कि उन्होंने कहा कि आज तो खुशी की बात है, इन्होंने आलस निकाला, तो चले ना हम कुछ हंसी लेते हैं एक बार जोर जोर से, चलिए, यस है ना? यस यस, माय फेवरेट। हम तो हम कई बार ऐसे करते हैं, चलो टेलीफोन लगाओ, टेलीफोन, हा हा हा,
चलो लस्सी पियो, लस्सी पियो, हा हा हा। हम इस तरह से अलग तरह के बातें करके हम लोग हंसते हैं और उसमें एक आनंद आता है कि चल हम हमारा जो भी काम कर रहे हैं हंसते हुए करें, क्योंकि मुस्कुराहट से खिलता है चेहरे का गुलाब। एक मुस्कुराहट 100 जख्मों की दवा होती है और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आप लोगों की तरह खूबसूरत होता है, खूबसूरत होता है। मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन ये बहुत बेजोड़ होती है, अनमोल होती है, अद्भुत होती है। माना कि ये क्षणिक होती है, लेकिन यादों में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। कोई इतना अमीर नहीं होता है कि इसके बगैर अपना काम चला सके और कोई इतना गरीब भी नहीं हो सकता है कि इसके फायदे को ना पा सके। ये घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है, रिश्तों में मधुरता पनपाती है, रूठे हुओं को मनाती है, ये दोस्ती की निशानी होती है। वाह। उदास चेहरों पर ये थके हुओं के लिए आराम होता है, उदास चेहरों पर एक नई सुनहरी धूप लेकर आता है और ये ईश्वर की तरफ से दिया गया हमको सबसे बड़ा वरदान है, जो कि निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। ये मुस्कान आपको निःशुल्क मिली हुई है। दुनिया में कुछ भी काम करते हुए कहीं भी कोई कठिनाई आए, आप मुस्कुरा दीजिए, आपका सारा काम आसान हो जाएगा। तब भी ये ना तो खरीदने से मिलती है, न मांगने से मिलती है, न चोरी करने से मिलती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये आपके भी तब तक काम की नहीं है जब तक आप किसी और को नहीं दे देते। इसलिए याद रखिए कि ये बेजोड़ होती है, अनमोल होती है, अद्भुत होती है। इसलिए सदैव मुस्कुराते रहिए, क्योंकि देखिए रोते रहने से क्या होगा, गालों पर रिंकल पड़ेंगे, चिंता करने से गालों पर पिंपल पड़ेंगे। इसलिए सदैव हंसते रहिए, हंसाते रहिए, क्योंकि हंसते रहने से गालों पर डिंपल डिम्पल। पड़ेंगे। तो डिंपल चाहिए तो सदैव हंसते रहिए, हंसाते रहिए। तो ये हमारी है कि भाई हमें जिंदगी में, हमको देखिए भगवान ने जिंदगी में भेजा ही इसलिए है कि आप खुश रहो। खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि नहीं बताइए अलका बिल्कुल जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग में से कई कहते हैं ना अलका जी कि मैं अकेला जिंदगी में आया था और अकेला ही जिंदगी में जाऊंगा। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, जब मैं आई इस दुनिया में तो मेरे लिए हजारों लोग खड़े थे मेरा स्वागत करने के लिए। मेरे घर वाले सारे अस्पताल में मौजूद थे कि कब ये बिटिया रानी आए और हम इसका स्वागत करें, मुस्कुराते हुए स्वागत करें। और मेरा मानना है कि जब यहाँ से जाऊंगी तो भी हजारों की आंखों में आंसू देकर जाऊंगी। तो मैं कहाँ अकेली हूँ? मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, ना अकेली आई हूँ, ना अकेली जाऊंगी, क्योंकि आप सब मेरे साथ में हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा एक तो है सकारात्मकता, जिंदगी के हर मोड़ में सकारात्मकता बनाए रखिए। अभी कोरोना का काल चल रहा है, हम सब अगर दुखी होकर बैठ जाएंगे, अरे घरों में बैठे हैं, ये है, तो हम तो यूं ही बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें ये लगता है नहीं नहीं, हमको घर में बैठने का मौका मिला है, भगवान ने आराम करने का मौका दिया, क्योंकि जिंदगी भर तो हम दौड़ते ही रहे हैं और हमारे परिवार के साथ रहने को हमें मौका मिला है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं बताइए? बिल्कुल बिल्कुल। लगेगा ना अच्छा कि अरे वाह यस। कितना अच्छा हमको मौका मिला है। मैं तो खुद मानती हूँ कि 40 साल में जितना समय परिवार के साथ नहीं बिताया होगा, ये इतना इस 1.5 साल में इतना समय परिवार के साथ बिताए, इतना मिस खेले हैं, बच्चों के साथ हंसे हैं, घूमे हैं, गाड़ी में रोज चक्कर लगाए हैं, आइसक्रीम भी जाके खाई है। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि घर बैठे ताश नहीं खेली है, कि पिक्चर नहीं देखी है रोज, और इतना सबसे ज्यादा जुम भी किया है इसी दरमियान। इतने सारे जुम किए हैं जो हम बाहर जाकर भी नहीं करते थे, इतनी मीटिंग्स। तो हर चीज का देखिए, ग्लास आधा भरा है, आधा खाली है। ये हमारी दृष्टि है कि हम इसको आधा खाली समझें या आधा भरा हुआ समझें। तो जिंदगी में हमेशा सकारात्मकता अपनाइए, चाहे कोई भी मोड़ हो, चाहे कोई भी कठिनाइयां हो। अभी देखिए, मैं एक बार मालूम है, मैं नाव में बैठने गई। नाव किससे चलती है? एक दो जन अपने आप को अनम्यूट करके हमसे हम बातचीत भी करेंगे। अलका जी, नाव किससे चलती है? दो चप्पू होते हैं, दो पटवार होती है, उससे चलती है ना? हाँ। तो मैं उसमें गई तो मैंने देखा कि एक पतवार पे लिखा था प्रयत्न और दूसरे पर लिखा हुआ था विश्वास। तो मैंने नाविक भैया से कहा, नाविक भैया ऐसा क्यों लिखा है? तो उसने कहा कि बहन जी पहले आप मेरी नाव में बैठो फिर बताता हूँ। ठीक है, मैं उनकी नाव में बैठ गई। पहले उसने मुझे एक पतवार दी, मैंने उससे नाव खेनी शुरू की, थोड़ी दूर तो चली और फिर रुक गई। फिर उन्होंने वो लेकर मुझे दूसरी पतवार दी, उससे भी
नाव थोड़ी दूर चली और फिर ठहर गई। फिर उन्होंने मुझे दोनों पतवार दी और दोनों पतवार से अलका जी जैसे ही मैंने अपनी नैया खेनी शुरू की, कुछ ही देर के बाद मेरी नैया किनारे लग गई। यस, कहने का अर्थ ये है कि जिंदगी में जब भी कोई कार्य करें, सबसे पहले तो अपने अंदर, अपने आप पर ये कहें कि अपने ऊपर विश्वास पैदा करें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, और फिर उसके लिए आप प्रयत्न शुरू कर दीजिए। आपका कोई भी काम कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। हम सब ने अपने स्कूल में कहानी पढ़ी थी ना, एक जंगल में आग लगती है, एक कौवे को प्यास लगती है और कौवे को एक मीन्स घड़ा मिलता है जिसमें पानी है, लेकिन वो बहुत कम है पानी। तो कौवा क्या वहां से उड़कर चला गया, बिना पानी पिए चला गया? नहीं गया ना। वो एक एक पत्थर जब तक उसमें डालता रहा, जब तक कि वो पानी ऊपर नहीं आ गया, और फिर अपनी प्यास बुझाई और फिर वो चला गया। तो तो हमारा भी, हम भी कोई काम करें, काम करने में कठिनाई आ सकती है, समय लग सकता है, लेकिन उस काम को आप छोड़ो मत। उसको तब तक करते रहो, जब तक करते रहो, जब तक कि वो आपका काम पूरा नहीं हो जाता। याद रखिए कि तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे तो धरा को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको ये वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू भूल मत, तू बड़ा महान है री, तू बड़ा महान है री। अच्छा ये बताइए कि खुश होने का मतलब क्या है? बहुत पैसा होता है वो खुश रहता है, या जिसके बाद बहुत सारा सामान होता है वो खुश रहता है, या बहुत साधन होता है वो खुश रहता है क्या? नहीं, नहीं, है क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है ना। खुशी कहाँ से आती है? खुशी अंतर्मन से फूटती है। आपके पास कितना भी हो, लेकिन अगर आपका मन दुखी है, आपके अंदर कुछ है ही नहीं करने की ललक, तो आप करोड़ों रुपए के भी मालिक हो जाओगे, तब भी आप दुखी रहने वाले हो। एक मजदूर जो है ना, तपती रेत पर भी सो जाता है और उसको नींद आ जाती है, और करोड़पति को है ना, डल्लप के गद्दे पर भी नींद नहीं आती। ये अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, सुख की चाहना करते रहते हैं, सुख को जीते नहीं है। हम चाहना में क्या होते हैं, दुखी होते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन उसमें हम दुखी होते हैं। लेकिन जो मिला है उसमें हम खुश नहीं होते हैं। सबसे बड़ा है कि भगवान ने जो दिया है उसमें हमको खुश रहना सीखना है। देखिए सारे लोग क्या खाते हैं, रोटी सब्जी ही खाते हैं ना। सबको रोटी सब खाने के लिए तो वही चाहिए, खाने के लिए धन दौलत चाहिए, खाने के लिए सोना चांदी खाएंगे आप? नहीं खाएंगे ना। तो रोटी सब्जी ही हमको चाहिए। तो उसके गले में ये हार है या उसके गले में ये है, उससे हमें क्यों दुखी होना है? दुखी होने से आपका हो जाएगा वो? बताइए, नहीं होगा ना। वो तो होना ही नहीं है आपका। तो हमें क्यों करना है? देखिए एक बार क्या हुआ, दो पड़ोसी थे। एक पड़ोसी पर ईश्वर प्रसन्न हो गए। ईश्वर ने उसे कहा कि मांग, तेरे को जो मांगना है मांग, मैं तुझे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तू 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 जो मांगेगा उसका दुगना तेरे पड़ोसी को दूंगा। अब उसको तो बड़ी ईर्ष्या हो गई। अरे भगवान की पूजा तो मैंने की, वरदान मुझे मिल रहा है, और मुझे जो मिलेगा उससे दुगना उसे मिलेगा। उसने तो फिर उसने क्या सोचा, अभी देखिए ईर्ष्या क्या करवाती है, आप देखिए। तो उसने भगवान से क्या कहा, भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। अब देखिए, क्योंकि वो चाहता है कि इसकी एक आंख फूटे तो पड़ोसी की दो आंख फूट जाए। लेकिन उसने पड़ोसी की दो आंख फोड़ने में उसने क्या किया, खुद की एक आंख फोड़ दी। और आंख जो सबसे बड़ी नियामत है हमारी, लेकिन ईर्ष्यावश हमने क्या किया, अपना ही नुकसान कर लिया। तो ये ईर्ष्या, जलन क्यों करना है हमें किसी और से? बताइए मुझे। आप कोई कोई म्यूट होकर भी हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। जरूरी है कि हम किसी से ईर्ष्या करें? उसकी थाली में घी ज्यादा है, अरे भाई है तो उसकी थाली है, मुझे क्या करना है? हो सकता है मेरे डॉक्टर ने तो बोला भैया तुमको डायबिटीज है, तुमको तो घी नहीं खाना है, पर फिर मैं उसकी रोटी देखूं चोपड़ी हुई तो उसमें मैं दुखी हो जाऊं, तो मेरी डायबिटीज तो और बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। समझे ना? तो मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं भगवान ने आपको अपने आप में एक पीस बनाया है और आपको अपने आप में एक दुनिया में भेजा है। जाओ दुनिया के लिए कुछ काम करो। अगर हम ईर्ष्या में रह जाएंगे, जलन में ले जाएंगे, लोभ में रह जाएंगे, मोह में रह जाएंगे, तो हम जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है आपको पता है? एक पंडित था, उसको गांव वाले ने, एक किसान ने उसको बोला कि तुम इसका उत्तर लेकर आओ कि दुख का कारण क्या है। अगर तुम इसका सही सही मुझे जवाब दे दोगे ना, तो मैं तुमको इतनी धन दौलत दूंगा।
पंडित लालच में आ गया, वो चला गया, वो उसका आंसर ढूंढते ढूंढते वो एक भिखारी को, एक रास्ते में एक भिखारी मिली उसको, भिखारन थी। तो बोला ठीक है मैं तुमको जवाब दूंगी, पहले तुम मेरे साथ में रहो, मेरे साथ में खड़े रह के भीख मांगो। अभी पंडित और भीख मांगे, बोले तुमको मांगना पड़ेगा तभी तुमको जवाब मिलेगा। अब उसको तो पैसा चाहिए था, भीख मांगना शुरू कर दिया एक पंडित होकर भिखारन के साथ। फिर 15 दिन निकल गए, तब भिखारन ने कहा एक काम करो, तुम मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाओ। अब पंडित जो कि किसी का हाथ का बना हुआ नहीं खाता था, अब पैसे उसे चाहिए, इसलिए उसके हाथ का बना हुआ खाना भी उसने शुरू कर दिया। एक दिन उसने बोला कि तुम मेरा झूठा पियो। अब वो उसका झूठा पीने को तैयार हो गया। तब वो भिखारन ने उसको रोका, रुक जाओ, देखो लालच, लोभ ये तुम्हारे दुख का कारण है, क्योंकि इस लोभ में आकर तुम मेरा हाथ का बनाया हुआ खाना खाने लगे, मेरा झूठा भी पीने को तैयार हो गए। तो हमारा लोभ हमको कहाँ ले जाता है? लोभ हमें रसातल में गिरा देता है। एक अच्छे खासे आदमी को भी कहीं से कई बार तो इसी लोभ में आकर लोग क्रिमिनल बन जाते हैं। इसलिए लोभ से हमें दूर रहना है कि लोभ क्या करेगा आपका? आपको कितनी एक इच्छा होगी ना, आप बोलोगे अभी दुनिया में कितने चीजें हैं, हम बाजार में जाते हैं, सारी की सारी चीजें खरीद लेते हैं क्या? बताइए। अच्छा चीजें खरीद भी लोगे तो आप रखोगे कहाँ? आपको जरूरत ही नहीं है उसकी, तो आप रख के क्या, आप खरीद के क्या करोगे? आपका पैसा ही खराब करोगे ना। तो आकर्षण बहुत है दुनिया में, लेकिन मुझे अलका जी सबसे बड़ा आकर्षण क्या लगता है आपको मैं बताऊं? अलका जी, बोलिए। इंदु जी, हाँ, मुझे सबसे बड़ा आकर्षित करता है दो नयन जिसमें करुणा बसती हो, जो दूसरों के लिए करुणा बरसाती है ना, वो आंखें मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। मुझे वाह। वो दो हाथ आकर्षित करते हैं जो दूसरों को दान देते हैं, जो दूसरों के दुख तकलीफ में उसको स्नेह से सहलाते हैं, मुझे वो हाथ अच्छे लगते हैं। मुझे वो वाणी अच्छी लगती है जो दूसरों के दुख को हर लेती है। तो जैसे एक चंदन नहीं होता है, चंदन, चंदन आपके पास रहेगा तब भी खुशबू देगा, और आपसे दूर चला जाएगा ना तब भी आपको खुशबू देगा। तो क्यों ना हम अपने जीवन को चंदन की तरह महकाएं, ताकि हमारे आसपास रहने वाले लोग जो भी हमारे संपर्क में आए वो भी सुगंधित हो जाएं। तो हमें अपने जीवन को वैसा बनाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा आकर्षण है कि आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए, आपके आंखों में करुणा होनी चाहिए, और आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपका मन दान देने का करना चाहिए। क्योंकि देखिए इस दुनिया में मेरा ये मानना है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो किसी को कुछ ना कुछ दे नहीं सकता है। तन, मन, धन, आपके पास कोई शिक्षा है, वो शिक्षा आप किसी को दे सकते हो। तो हर एक के पास कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जो वो दूसरों को दे सकता है। इसके लिए कहते हैं ना कि आज जो भगवान है आज मंदिर में नहीं है, चलो उसे कहीं और ढूंढते हैं। वो जो बुढ़ा बैठा है ना बाग में अकेला, जाकर उसके पास कुछ देर बैठकर उससे बतियाते हैं, शायद ईश्वर हमें वहीं मिल जाए। ईश्वर आज अस्पताल में उस परिवार के साथ है जो सबसे ज्यादा परेशान है, जाकर उस परिवार को थोड़ी सांत्वना देकर आते हैं। ईश्वर शायद हमको वहीं मिल जाए। वो नवयुवक जो खड़ा हुआ है चौराहे पर रोजगार की तलाश में, जाकर उसको काम काज के कुछ नुस्खे बताते हैं, ईश्वर शायद हमको वहीं मिल जाए। ईश्वर आज चाय की दुकान में है उस अनाथ बच्चे के साथ जो झूठे कप प्लेट धोने में लगा है। हो सके तो उसे पढ़ा दीजिए, हो सके तो उसे गोद ले लीजिए, ईश्वर शायद आपको वहीं मिल जाएगा। वो जो बुढ़िया अकेली दर दर भटक रही है, पहले उसके पास जाकर उसे भरपेट भोजन कराइए, उसे कुछ नए वस्त्र दिलाइए, और फिर उसे किसी वृद्धा आश्रम में या महिला आश्रम में छोड़ आइए। ईश्वर आपको वहीं मिल जाएगा। जो किसान जो मृत्यु के आत्महत्या के कगार पर खड़ा है, पहले जाकर उसे जीवन जीने का संबल दीजिए। जो जग का पेट भरता है उसके परिवार को भूखा मत रहने दीजिए, ईश्वर शायद आपको वहीं मिल जाएगा। वो नन्ही सी बच्ची, छोटी सी प्यारी सी, बहुत होशियार है, लेकिन घर में लड़के और लड़की का भेदभाव होने से उसके सपनों को कुचला जा रहा है। जाकर उस परिवार को समझाइए और उस नन्ही परी के हौसलों को नई उड़ान दीजिए, ईश्वर आपको वहीं मिल जाएगा। वह हर छोटा छोटा काम करिए जिससे किसी और के चेहरे पर खुशी आती है, और सच कहती हूँ तब उन सारे लोगों को ईश्वर आपके अंदर नजर आ जाएगा, आपके अंदर नजर आ जाएगा। तो ये जीवन का इस फलसफा को हमें अपनाना चाहिए कि हमारी वजह से जीवन में किसी भी
आप ज्यादा नहीं कर सकते मत करिए, किसी एक चेहरे पर भी अगर आप मुस्कुराहट लाते हैं ना तो आपका जीवन सफल है। कोरोना के इस काल में आप दूर दूर जाकर मत मदद करिए, लेकिन आपके आसपास में 4 पड़ोसी तो रहते हैं, उनके समय में उनको कोई तकलीफ हो तो उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करिए। तो यही सबसे बड़ी चीज है। हमारे यहाँ तो कहते हैं दिवाली में कि जब हम हमारे बाहर दिवाली में अपने घर के बाहर हम जब दिया जलाते हैं तो 2 दिए जो हैं पड़ोसी के लिए भी आप जलाया कीजिए। ये हमारी संस्कृति हमको कहती है, हमारी संस्कृति हमको हमेशा देना सिखाती है। और जब आप किसी को कुछ देते हो ना तो आपको कितनी खुशी होती है, सच्ची बताइए। कभी आपने किसी के लिए कुछ किया, आपको खुशी होती है कि नहीं बताइए? होती है ना? बहुत खुशी होती है। आज से एक काम करें, आप छोटा-छोटा एक काम करेंगे, यहीं से शुरू करें। चलिए आज हम बोलते हैं, अलका जी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका चश्मे का फ्रेम बहुत अच्छा है। इंदु जी आपका चेहरा आज बहुत चमक रहा है। प्रेमा जी आप बड़ी प्यारी लग रही हो। मनोज भाई आपकी हंसी बहुत अच्छी है। लक्षिता तुम पूरी बराबर मुझे दिख नहीं रही हो लेकिन बड़ी अच्छी लग रही हो। इसी तरह से सबके लिए हम एक एक शब्द कहें कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आपको कितना, आपका कुछ गया, घर का कुछ गया, मुझे बताइए। ये बोलते हुए कुछ गया, लेकिन सामने वाले को आपने कितनी खुशी दे दी बताइए मुझे। दी ना? राजेंद्र भाई भी जुड़े हैं, वो भी ऐसे खुशियां बांटते हैं हमारे साथ में। हाँ बहुत राजेंद्र बड़ी भाई साहब नमस्कार। तो ये ऐसे अगर आप रास्ते में चल रहे हो, किसी की साड़ी आपको बहुत अच्छी लगी, सुनिए सुनिए बहन जी आपकी साड़ी बड़ी सुंदर है, अरे वो इतनी खुश हो जाएगी, अच्छा वाकई में मेरी साड़ी बहुत अच्छी है ना, अरे हाँ बहुत अच्छी लग रहे हो आप, आपके चप्पल तो कितने अच्छे, आपने कहाँ से खरीदे, बोलिए ना जरा उसको। अरे वो बाग बाग हो जाएगी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो कम होगी लेकिन आपके चेहरे पर ज्यादा मुस्कुराहट आएगी। तो आज से ये छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में अपनाइए, छोटी छोटी खुशियां बांटिए, बहुत ज्यादा नहीं है। अपन नीचे उतरे, अपने वॉचमैन को बोल दीजिए, वाह तुम भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं कई बार क्या करती हूँ मालूम, मैं आइसक्रीम ले आती हूँ, जितने वॉचमैन होते हैं वहां के वर्कर्स होते हैं, मैं बोलती सब आइसक्रीम खाओ, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो बड़ा खुश हो जाते हैं, अरे वाह हमने आज अच्छा काम किया है। तो इस तरह के किसी को कभी एक गुलाब का फूल दे दिया आपने, आपका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ना है, मुंह से सिर्फ 2 मीठे बोल बोलने हैं। और जितने आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, हिंदू जी को मालूम है एक बार हमने हमारे ज्ञान गंगोत्री में अलका जी ऐसा ही कहा था, सब सखियों को बोला था दूसरी सखी के लिए एक अच्छा वर्ड लिखे कि उसके अंदर क्या गुण है। और जब सबके गुण बाहर आए, उसने उसके लिए ये लिखा और उसने उसके लिए ये लिखा, सब बोले अच्छा ये गुण मेरे में है क्या। हमें अपने को ही नहीं पता होता है, लेकिन हमारा सामने वाला जो हमारी दोस्त होती है वो पहचान लेती है कि हम क्या, मतलब उसके अंदर क्या गुण है। और हम लोग सब उस दिन इतने सारे लोग, हम लोग 50 लोग इतने खुश हुए, उतने खुश हुए। तो आप सोचिए जब खुशी जिस जगह होगी उस जगह का कैसा वायुमंडल हुआ होगा, बताइए आप। नमस्ते राजेंद्र भाई साहब। नमस्ते। जय नमस्ते। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो वो वहां का वायुमंडल कितना अच्छा हो जाता है। और अगर हम बोलते हैं तुम ऐसी तुम ऐसी तुम ऐसी, आपको कैसा लगेगा? दूसरी बार कोई आपसे बात करने वाला है क्या? हाँ, क्या बोलेगा? तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं मेरे घर जाती हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलना भी मत, अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर हम हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा दूसरों की बुराई करते रहेंगे तो क्या होने वाला है। तो कोशिश करें, हमारे अंदर भी बुराई है अच्छाई है, दोनों ही चीजें हैं, तो हम दूसरों की अच्छाई क्यों नहीं देखें, मुझे ये बताइए। क्या जरूरत है कि हम दूसरों की बुराई ही देखें? देखनी है प्रेमलता भाई, देखनी है दूसरों की बुराई? नहीं ना, अच्छाई देखिए, हमेशा कोशिश करिए, क्योंकि उसकी अच्छाई, जब आप अच्छा बोलोगे ना तो आपको खुद को अंदर से अच्छा लगेगा। और वो जो है ना दूसरों को, तो जैसे बोलते हैं ना एक उंगली उठाते तो 3 उंगली अपनी तरफ होती है ना, वैसी बात है। अगर एक उंगली अच्छाई की भी हम करेंगे तो वो 3 उंगली हमारी तरफ रहेगी, तो हम कितने खुश होंगे। और दूसरी चीज है ग्रेटिट्यूड, हमेशा धन्यवाद, धन्यवाद और सॉरी, 2 चीजें अपने जीवन में बहुत जरूरी है अपनानी। जब भी आपके लिए सबसे उठकर, सबसे पहले तो उठकर सुबह ईश्वर का धन्यवाद करें कि ईश्वर ने आज आपको फिर एक नया दिन देखने को दिया है, आपके परिवार में सब सुखी हैं, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए। फिर अपने माता पिता आपके हैं तो माता पिता के चरण छुइए, जाकर उनका धन्यवाद कीजिए कि आपने इतना सुंदर संसार हमको दिखलाया। इसी तरह से जो भी आपके जीवन में है, आपके नौकर भी घर में है तो उनको भी गुड मॉर्निंग करिए। आप है ना, देखिए हम लोग गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, हम मॉर्निंग भी बोल सकते हैं ना,
लेकिन गुड मॉर्निंग करने से शुभ, शुभ प्रभात। तो ये शुभ हमको भी तो मिलता है ना, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सबके साथ में गुड क्यों लगाया है? गुड लगाने की क्या जरूरत थी भैया? वो पागल थे क्या जिन्होंने गुड लगाया? नहीं, वो चाहते हैं कि आप गुड गुड बोलिए। अपने यहाँ तो मकर संक्रांति में नहीं बोलते हैं गोड गोड खान गोड गोड बोला, हमारे महाराष्ट्र में तो यही है, मकर संक्रांति में खाते हैं तिल, तिल गुड़ खाते हैं हम लोग। तो जीवन में हमेशा आपकी वाणी के अंदर है ना शक्कर होनी चाहिए। आप जब भी बोलो ना ऐसा लगे वाह क्या ये मतलब इंसान बात कर रहा है, इसकी वाणी में तो मिठास ही मिठास है। तो लोग आपसे मिलकर खुश होंगे, आपको पसंद करेंगे। आप सच्ची नहीं तो आप किसी कोने में अकेले हमेशा बैठे ही रह जाएंगे। तो जीवन में खुश रहने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए होता है, खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजें भी नहीं चाहिए होती हैं। छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, देखिए जीवन में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। याद रखिए दुख बहुत होते हैं, अगर हम देखेंगे सुखों को ढूंढना पड़ता है, लेकिन उन सुखों को ढूंढिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। चलिए आपके पास बहुत पैसा नहीं, आप अपने माँ बाप को बहुत दूर यात्रा पर नहीं ले जा सकते, दुखी होने से क्या होगा? आप यात्रा पे ले जाओगे? नहीं ना। इससे अच्छा है ना उनका हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों तक ले जाओ, मंदिर के दर्शन करा दो जो आपके आजू बाजू में है। आपको अच्छा लगेगा कि नहीं बताइए? आपके बच्चों को आप बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट में नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, उसको बगीचे में तो ले जा सकते हो। बगीचे में जाकर उसके साथ क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो कि नहीं बताइए? मुंडी हिला दीजिए, हाँ खेल सकते हैं ना, उसमें तो पैसा नहीं लगना है, दूर नहीं जाना है। वो तो बच्चे को कितनी खुशी मिलेगी, उसके साथ आपको कितनी खुशी मिलेगी। आपकी पत्नी को आप विदेश घुमाने नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, उसके पास आराम से उसको एक गुलाब का फूल लाकर दीजिए, उसके बालों में लगा दीजिए, उसकी गोद में सर रखकर सो जाइए, वो आपकी गोद में सर रखकर सो जाएगी, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। मैं आपको बताती हूँ, वो जो खुशी होती है पास बैठने की खुशी, वो पैसों में या साधन में नहीं परिवर्तित हो सकती है। जो पास बैठने का एहसास है, एहसास की बात ही अलग होती है कि उसको महसूस किया जा सकता है, और खुशी को महसूस करना है आपको। खुशी तो अंदर से आएगी आपके, आप बाहर के किसी को भी मत दीजिए, अपने अंदर खूब खुश रहिए। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कैसा खुश रहता है? हाथ पांव चलाता है, अचानक रोता भी है, कोई भी चीज देखेगा खुश रहता है। तो बच्चे की जैसे खुश हम क्यों नहीं रह सकते? हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर तेरा मेरा ये भाव, ईर्ष्या भाव, सारे भाव आ जाते हैं, लेकिन उन भावों को टाल दीजिए, उससे कुछ मिलना नहीं है अपने को। आपको सबको अच्छा लग रहा है ना मैं जो भी बोल रही हूँ? मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं बस ऐसे ही रैंडमली बोल रही हूँ जो भी बोल रही हूँ। वाह, प्रेम मेहता जी बोल रही है कि आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन, वेरी गुड, आप अच्छे हो, बहुत अच्छा है कि हर स्थिति में आप सम रहते हो ना। मैं कई बार सोचती थी, मेरा जीवन जब मैंने शुरू किया, मैं मम्मी पापा के यहाँ मैंने कभी मतलब उठकर पानी की ग्लास भी नहीं पी थी, और मेरा ससुराल भी इतना ही अच्छा था, लेकिन हम दोनों ने हमारे जीवन की शुरुआत की थी वो जीरो से की थी। जिसने पानी का ग्लास नहीं पिया उसने घर के सारे कामकाज किए, लेकिन मैं कभी दुखी नहीं रही कि मैं ये काम कर रही हूँ। अगर दुखी होती तो मैं कर ही नहीं सकती थी। मैं पैदल जाती थी, मेरे पास मतलब गाड़ियों में चलने वाली, मैं एक बच्चे को गोद में लेकर दूसरे बच्चे को पैदल लेने जाती थी कि मेरा एक साइड का टैक्सी का पैसा बच जाए, लेकिन मैं कभी दुखी नहीं रही। हम आराम से हंसते खेलते आ जाते थे, बच्चों को हाथ पकड़ के आ जाते थे, क्योंकि दुखी रहने से मेरा दुख कौन दूर करता, आप बताइए? कोई पड़ोसी आता मुझे बोलता आप ये ले जाओ, या कोई मुझे देता? नहीं देता ना। मेरे पास जैसा है वैसा उसी परिस्थिति में मुझे खुश रहना है। और मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चे होते ना कभी बोलते थे नानी के घर से भी गाड़ी नहीं मंगानी है मम्मी, कि आपको कोई पार्टी में जाना है, किसी का आपको पहनना नहीं। इतने वो थे, स्वाभिमानी थे कि मम्मी आपके पास एक रिंग है तो एक रिंग में जाइए ना, आपको क्या करना है, कहीं भी जाइए। सच्ची कहती हूँ। तो ये होता है कि खुशी अपने आप में महसूस करिए आप। मैं बार बार ये चीज इसलिए दोहरा रही हूँ कि खुशी अंतर मन से ही फूटती है। मैं बहुत पहले की बात है, आज से मतलब 30-35 साल हो गए, जब मैंने कहा ना कि हमारा नई गृहस्थी थी और मेरे पति जब एमएलए बने ही थे, 25 साल हुए। एक बार मैं एक पार्टी में गई थी, हमारे यहाँ डीआईजी बने थे मिस्टर शामरा, तो वो जब बने थे तो उनके सम्मान में एक पार्टी दी गई थी। और मैं ऐसे ही मतलब मैं तो ऐसे ही जैसे कैजुअल चली गई थी वैसे चली गई, ना कोई मतलब बहुत ज्यादा गहने कपड़े ऐसे कुछ भी नहीं, ऐसे ही चली गई। लेकिन वो जो दीदी थी मिसेस सामरा थी,
उस पार्टी में सबको छोड़कर आकर मेरे पास बैठी, आधे घंटे मुझसे बात की उन्होंने। तो मैंने कहा दीदी आप तो मुझे जानती नहीं, पहली बार मिली हो, तो आप और इतने सब लोग यहाँ तो इतने सब अमीर लोग हैं, सब ऐसे-वैसे, मैं तो इतनी साधारण सी, आप मेरे पास क्यों बैठे? मैंने पूछ लिया उनको। उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि वो मेरे से काफ़ी बड़ी थी, तो वो बोली कि बेटा ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ आई, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई, तुम्हारा चेहरा देखकर आकर्षित हुई, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर बैठी। और बेटा हमेशा ज़िंदगी भर अपनी इस मुस्कुराहट को बनाए रखना, इसे धन दौलत से मत तोलना कि मैं ऐसे बनूँ, इतने गहने पहनूँ। और उनकी जो ये बात है ना, हमेशा के लिए मेरे यहाँ पे मानस पे है ना, मैंने लिख ली कि ज़िंदगी में हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, कि जब कोई आपको मिले ना, आपको सबसे पहले जब भी कोई मिलेगा, अनजान में मिलेगा, उसको क्या पता है आप क्या हो? उसको पता है? नहीं पता है ना? वो क्या देखेगा? आपका अगर स्माइलिंग फेस है, आप उसको वेलकम कर रही हो, तो वो सीधा आपकी तरफ खींचा चला आएगा। आपने अक्सर हम चींटी देखते हैं ना, चींटी जब चलती है, उनके रास्ते में कोई भी रुकावट आती है, तो वो अपना रास्ता बदल देती है। और जब 2 चींटियाँ मिलती है ना, वो थोड़ी देर आपस में एक जगह रुक के बातें करती हैं आपस में। हम मनुष्य क्यों नहीं करते हैं? हम मनुष्य किसी पार्टी में जाएँगे, कुछ करेंगे, वो आकर मेरे से बात करेगा तो मैं करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। हम कितना अहम पालते हैं। अगर हमने सामने से जाकर बात कर ली तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है बताइए मुझे? हाँ? कुछ बिगड़ने वाला है? जाकर बात कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? जब 2 चींटियाँ आपस में बात कर सकती हैं, गुनगुन कर सकती हैं, तो हम मनुष्य होकर क्यों? किस अहम में रहते हैं यहाँ? कोई अहम नहीं है। एक बार एक है ना राजा जा रहा था, तो एक साधु को देखकर राजा उनको नीचे झुका, दंडवत उनको प्रणाम किया। तो उनके जो सेनापति थे, उन्होंने उसको बोला कि आपने राजा को, आप तो राजा हो, आपने साधु को, एक मामूली से साधु को आपने क्यों दंडवत मतलब प्रणाम किया? तब राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, बोले बाद में तुमको बताऊंगा। फिर युद्ध हुआ एक बार। युद्ध होने के पश्चात क्या होता है ना, युद्ध में जो शेर के ये आते हैं, जो मरे हुए शेर के चेहरे आते हैं, तो और हाथी के जो मरे हुए आते हैं, तो बोलो इनको सबको बेचने जाओ। तो सबको बेचने निकले, सबका कुछ न कुछ पैसा मिल गया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मरा हुआ आदमी का जो है चेहरा है वो जाओ बेचने। कोई खरीदेगा क्या? किसी ने नहीं खरीदा उस चेहरे को। हाथी का खरीद लिया, शेर का खरीद लिया, लेकिन इंसान का चेहरा, मरे हुए इंसान का चेहरा कौन खरीदेगा बताइए? तब राजा ने कहा, इस चेहरे की, इस शरीर की क्या कीमत है बताइए? इसको किसी ने खरीदा? तो जब एक साधु के में सामने दंडवत हुआ तो कौन सी बड़ी बात हुई, और साधु तो फिर भी साधु है। तो हम किस बात का गुमान करते हैं? मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना है, क्या मिलना है? और हम इसमें कितना अहंकार पालते हैं हम इसका, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अरे भैया, अहंकार राजा रावण का भी नहीं टिका। माँ क्या करती थी? माँ कहती थी कि हमेशा धरती से जुड़े रहो बेटा, कभी भी अहंकार मत करना। हम अपनी संपत्ति का गुणगान करते हैं। अपनी संपत्ति है कितनी मुझे बताइए? आप नक्शे में देखोगे, आप इतना भी तिनका भी नहीं मिलेगा जितनी आपकी पास संपत्ति है। हम उस बात का क्या गुमान कर रहे हैं? बड़े-बड़े जो चक्रवर्ती हुए हैं, उनके नाम भी जब पहाड़ पे लिखते हैं और दूसरे चक्रवर्ती जाते हैं, तो वो नाम को मिटाकर अपने नाम लिखते हैं कि वहाँ जगह नहीं है। तो यार हम हैं क्या? मेरे को बताइए। हम किस बात के गुमान में जीते हैं? तो ये सब छोड़ दीजिए, जीवन को एकदम सरल बनाइए। सिंपल, सिंपल, वेरी सिंपल जीवन जीना। आपके पास सब कुछ साधन है, आप उसका उपयोग करिए, नो, लेकिन जीवन को सरल बनाइए, दूसरों के लिए सरल बनाइए, और इतने अप्रोचेबल बनिए कि कोई भी इंसान आपके पास आकर बात करने से हिचकिचाए नहीं। आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, तो आपके पास इंसान अपना दुख लेकर आ सकता है। इस लॉकडाउन के समय में मैं सच्ची कहती हूँ इंदु जी, मेरे को इतने लोगों के फोन आए होंगे, क्योंकि हर लोग दुखी होता है। तो मैंने क्या किया है, मेरा कान दान दिया है। मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ अपना कान दान किया है कि उनकी बातों को मैंने सुना है। और सुनने के बाद 10 मिनट का समय उनको देने से उनके जो अंदर की भड़ास थी वो सारी निकल जाती है। और इंसान क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत अकेला होता है, कई वृद्ध लोग तो इतने अकेले थे। एक 60 साल की वृद्धा ने तो मैं खुद 60 साल की हो गई हूँ, लेकिन उसने मुझे फ़ोन किया कि मंजू जी मैं वृद्ध हो गई हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे घर का जो है फ्रिज खराब हो गया है। मैं पिछले 1 महीने से कोशिश कर रही हूँ, कोई आता नहीं है, और मैं सामान लाती हूँ तो कहाँ रखूँ? आप मेरी कुछ हेल्प कर सकती हो?
मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए। उनका नंबर लिया, ये किया, मैंने कोशिश की, एक फ्रिज वाले को भेजा। दूसरे दिन उनका फोन आया कि मेरा फ्रिज ठीक हो गया, काश मैंने आपको 1 महीने पहले फोन किया होता तो मैं इतनी तकलीफ में नहीं होती। एक बार एक जन का मुझे फोन आया कि मंजू जी मेरी बहन की डेथ हो गई है और वो दूर रहती हैं, मैं उनके यहाँ जाना चाहती हूँ, क्या करूँ, कैसे जाऊँ? जबकि मेरे घर में छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, कोरोना का समय है। मैंने कहा देखिए आप जाना चाहती हो तो मैं आपके लिए सुविधा उपलब्ध करा दूँगी, आपके लिए गाड़ी भेज दूँगी, आपको जाना है जाइए। लेकिन अगर टैक्सी भी भेजती हूँ पर वो टैक्सी कैसी होगी, उसमें कोरोना होगा, नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। है ना? आपको जाना है, बोले नहीं मैंने अपनी बहन की बहुत सेवा की है और मैं भी वृद्ध हूँ। तो मैंने कहा आप अपने बहनोई को समझाइए कि जो चली गई बहना वो तो चली गई, उसकी मैंने बहुत सेवा भी कर ली थी। लेकिन अभी अभी मेरे घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं तो मैं बाहर नहीं जा सकती, खुद के लिए भी नहीं जा सकती कि तब वैक्सीनेशन भी नहीं आया था। तो आप वैसे समझाइए और फिर भी आप जाना चाहती हो तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपके लिए व्यवस्था कर दूँगी। बोली नहीं, नहीं मेरे को बात समझ में आ गई। हाँ, मैं अपना और अपने बच्चे का भी तो देखूँ ना कम से कम, और जाना होगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। देखिए, मेरा क्या गया मुझे बताइए, मैंने सिर्फ़ 5 मिनट का समय उनको दिया, लेकिन उसको समाधान मिल गया। ऐसे कई फ़ोन आते हैं, आपके पास भी आए, तो किसी को झिड़किए मत, उसकी बात को सुनिए ध्यान से। आपको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ़ सांत्वना देनी है या उसको माध्यम बनाना है। अभी हमारे कोरोना ये वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, मैं आपसे बताऊँ सुबह से लेकर शाम तक मैं 100 फ़ोन अटेंड करती हूँ। मंजू जी मुझे वैक्सीनेशन लगाना है, नंबर दीजिए, कैसे जाऊँ, क्या करूँ? अगर मैं उनको झिड़क दूँगी, नहीं, नहीं, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? आपको जाइए ना। तो क्या असर पड़ेगा? मैं क्यों लगा रही हूँ, वैक्सीनेशन लगा ही क्यों रही हूँ फिर मैं, लोगों के लिए, जब लोगों को मैं जवाब भी नहीं दे सकती हूँ। तो बहुत बढ़िया मंजू जी, बहुत बढ़िया। अभी सबको स्वस्थ रहना सीखो, योग करना है और खुश रहने के लिए उनको ये हमारे पखवाड़े में इस विषय को भी थोड़ी मोटिवेशन दीजिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, योग के लिए भी मैं कहूँगी, अभी-अभी मैंने योग के लिए एक कविता भी लिखी है, मैं आपको वाओ! सुनाऊँगी। हाँ, कहते हैं ना उसका, चलिए इन्होंने योग की बात की तो पहले हम थोड़ा योग के लिए कहते हैं कि वह व्यक्ति समझदार होता है, जो कि बीमार पड़ने पर दवाइयों के सहारे अपने आप को ठीक कर लेता है। लेकिन वह व्यक्ति जो अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा-सा फेर-बदल कर ले और अपने को बीमार ही नहीं पड़ने दे, वो अपना सबसे बड़ा कुशल चिकित्सक होता है। जैसे प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हवा दी है, पानी दिया है, नींद दी है, सूरज की किरणें भी दी हैं। सब कुछ प्रकृति ने हमें दिया है, लेकिन उसके साथ प्रकृति कहती है कि थोड़ा-सा अपने आप को मोबाइल करो, अपने आप को हिलाओ, डुलाओ, खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए कहते हैं ना कि तन को छोड़ दिया डॉक्टर के भरोसे, मन को छोड़ दिया भगवान के भरोसे। सब कुछ छोड़ दिया दूसरों के भरोसे तो तू क्या खाक जिएगा? इसके लिए अलका जी और आनंद भाई जी के योगा को अपने जीवन में अपनाओ और अपने भरोसे जीना सीखो। योगा को जब आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो अपने भरोसे जीना सीख लेंगे। तो मैंने एक सुंदर सी कविता लिखी है देखिए योग के लिए वाओ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। कि आपकी कविताएं बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। कि आदि से अनंत का मिलन है योग, ब्रह्मा से विष्णु का मिलन है योग, सागर से शिखर का मिलन है योग, काशी से मथुरा का मिलन है योग, भारत भूमि के कण कण में है योग, सूर्य से चंद्र का मिलन है योग, ब्रह्मांड के अनंत में है योग, सांसों की हर धड़कन में है योग, हृदय के हर कंपन में है योग, नाड़ी चक्रों का मिलन है योग, आत्मा से परमात्मा का मिलन है योग, इंडा पिंगला सुषुमना का मिलन है योग, भगवान शिव का दिया वरदान है योग, रणभूमि में कृष्ण का दिया ज्ञान है योग, प्रभु महावीर बुद्ध का सिद्धांत है योग, पाणिनि रचित अष्टाध्यायी सूत्रों पर महर्षि पंतजलि का अनुसंधान है योग, वाह, एवं मुद्रा के ताने बाने में गुंथा आदि शंकराचार्य विवेकानंद जैसे विद्वानों का विश्वव्यापी ज्ञान है योग। वाह, योग सूत्र की अमर रचनाओं से श्वसन एवं मुद्रा के तानों बानों का हम भी दिल से अनुसंधान करें, मिटाकर शरीर व अंतर मन का मैल,
ब्रह्मलीन होने का अनुसंधान करें, ब्रह्मलीन होने का अनुसंधान क्या करें, बात है, अनुसंधान क्या करें। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही तो बढ़िया। आज सबको कोरोना में जिस तरह खुश रहने की जरूरत है, वैसे खुश रहने के लिए पहला सुख निरोगी काया, बिल्कुल उसके बिना वो बिल्कुल, खुश रहेगा ही नहीं। हम पैसा बिल्कुल कमाने के चक्कर में शरीर तो भूल जाते हैं, फिर वही पैसा डॉक्टरों को देते फिरते हैं। इससे तो वही। अच्छा है ना कि पहले से हम स्वस्थ ही रहें, तो डॉक्टरों को क्यों देना पड़े ये पैसा। अभी देखिए जीवन में क्या होता है ना, कई चीजें देखिए, आप राह चलते हो, कोई डाकू मिल गया आपको, आपको चाकू दिखाया, आपको चाकू ऐसे लगा कर आपका खून निकाला, आप उसको लेकर तुरंत क्या जाओगे, पुलिस स्टेशन जाओगे, उसको जेल में भिजवाओगे। लेकिन एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर होता है आपके शरीर की चीर फाड़ करता है, आपका खून भी निकालता है, फिर भी आप उसको क्या देकर आते हो, पैसे देकर आते हो, पुरस्कार देकर आते हो। क्यों? क्योंकि भाव भाव में फर्क है, उसके कर्म में फर्क है। एक डॉक्टर जो है वो आपको अच्छा करना चाहता है, और एक जो डाकू है वो आपको लूटना चाहता है, मारना चाहता है। तो हमारे जो कर्म है, हमारे जो भाव हैं, वो हमारे भावों के देखिए कर्म जो है वो तो क्या है, कर्म हमको कुछ नहीं दे, हमारे भावों के माध्यम से हमारे कर्म काम करते हैं। याद रखिए, कर्म करता नहीं है, कर्म कुछ नहीं कर रहा है, वो तो जड़ है। लेकिन हमारे जो भाव होते हैं, उससे ही हमें जो भी हमारे कर्मों का जो मिलना है, उसी भावों की वजह से मिलता है। अगर हम सब ये सोच लें, जैसे मैं खाना बना रही हूँ, मैं ये सोच लूं कि मैं अपने परिवार के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिसके अंदर परमात्मा का वास है, तब आपका वो काम क्या होगा, वो आपका काम है ना, पूजा बन जाएगा, प्रार्थना बन जाएगा। तो हमारे कर्म, जैसे अभी दो दो भाई, जैसे कोई एक, मैं उदाहरण देती हूँ कि दो लोग हैं, एक की बहन रूठ कर अपने मायके आ जाती है ससुराल से, दो बच्चे भी हैं साथ में। एक भाई जो होता है, उसको देखते ही बोलता है, अरे कहाँ आ गई, पहले ही मेरे घर में तकलीफ है, तुम और उठकर आ गई। अब बहन रहने वाली तो वही है, लेकिन फिर भी वो भाई क्या कर रहा है, उसको वेलकम नहीं कर रहा है, उसको जली कटी सुना रहा है। तो ना तो बहन उसके घर में रहते हुए भी क्या होता है, बहन का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, ना माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन दूसरा जो भाई होता है, वो देखता है, आजा बहन आजा, कोई बात नहीं, जैसे हम रह रहे हैं वैसे तुम भी रह लेना, जो रूखा सूखा है वो मिल बांट कर खा लेंगे, और तुम हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं हो, तुम तो बच्चों को पढ़ाओगी, बुआ बुआ करके बच्चे तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे, भाभी के लिए भी काम में तुम हाथ बटाओगी, भले ही अभी जीजा जी थोड़े गुस्से में, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद आकर वो तुमको ले जाएंगे, जब तक तुम आराम से रहो। अब काम वही है दोनों का, लेकिन एक आशीर्वाद पा रहा है और दूसरा बद्दुआ पा रहा है। तो हमें काम ऐसा करना है जिससे कि हमें आशीर्वाद, क्योंकि काम तो आपको करना ही पड़ेगा, वो छुटकारा ही नहीं है आपको, लेकिन उस काम से आप पाप मानते हो या पुण्य मानते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई काम करो, उसके पहले 100 बार सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, और काम ऐसा करिए, हर एक में परमात्मा को देखिए, आपका वो बिना मंदिर में गए आपकी वो ना पूजा बन जाएगी, प्रार्थना हो जाएगा। क्योंकि अच्छा आप हंस देखते हो, हंस हमेशा क्या करते हैं, हाँ, हंस है ना, वहां का डरबा छोड़कर मानसरोवर की तरफ चलते हैं। बतख जो होती है हमेशा एक डरबे में ही रहती है। इसलिए हंस जैसे ही वैसे ही जो सामर्थ्यवान पुरुष होते हैं, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं ना, महापुरुष बोलते हैं, क्योंकि वो मानसरोवर की तरफ चल पड़ते हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए जीवन में जब तक जियो, मशाले जलाकर जियो। अब एक रात भी कम जिएंगे तो कम जिएंगे, लेकिन जितना जिएंगे सार गर्भित जिएंगे, कि सांस लेना ही सिर्फ जिंदगानी नहीं, 20 वर्ष की उम्र का नाम जवानी नहीं, लपट बनकर घड़ी भर का भी जीना सार्थक है, सुलग सुलग कर जीने का कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। तो अपने जीवन को वैसा बनाइए कि जब तक जिए, आप समझिए कि वो 4 जन्मों के बराबर आप इसी एक जन्म में जी लो, आगे वाला जन्म किसको पता है। अभी मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ हमारे अलका जी के बचपन की। अलका जी को मैं बहुत जानने लगी हूँ अभी, और तो एक बार है ना, जैसे ये बहुत जाती हैं अपने साधु भगवान के पास बहुत जाती हैं, तो छोटी थी तब भी जाती थी, इनको छोटेपन से ही है जाने का। तो एक बार साधु भगवान ने वहां पूछा कि आप में से जो भी मोक्ष मतलब स्वर्ग में जाना चाहता है, अपने हाथ ऊपर उठाए। मैं आपसे पूछूंगी, आप सब हाथ ऊपर उठाओगे? उठाओगे ना? अगर स्वर्ग जाने को मिलेगा तो हाथ उठाओगे कि नहीं? सबने अपने हाथ उठाए, लेकिन अलका जी ने नहीं उठाया। तब उन्होंने पूछा कि आप में से कौन नर्क में जाना चाहता है, अपना हाथ ऊपर उठाओ।
भला नर्क में कौन जाना चाहेगा, किसी ने हाथ नहीं उठाया। तब साधु भगवान ने जो थे, उन्होंने अलका जी को कहा कि बिटिया तू न तो स्वर्ग जाना चाहती है, न नर्क में जाना चाहती है, आखिरकार तू कहाँ जाना चाहती है? तब अलका जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में, उसी से मालूम पड़ा कि उनका जीवन आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, न मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, न नर्क में जाना चाहती हूँ, मैं इसी दुनिया में रहना चाहती हूँ और इसी दुनिया को स्वर्ग में परिवर्तित करना चाहती हूँ। आज तक मनुष्य को ये शिक्षा नहीं दी गई है, इसलिए उसकी नजरें हमेशा उस स्वर्ग की ओर लगी रहती हैं। अगर 84 लाख योनियों में से मिले इस अमूल्य मानव जीवन को हम स्वर्ग में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो हम स्वर्ग में भी चले जाएंगे, तो उस जगह को नर्क में परिवर्तित कर देंगे। और यदि हम ये कला जानते हैं, तो हम नर्क में भी होंगे, तो उस जगह को स्वर्ग में परिवर्तित करने की कला में निष्णात हो जाएंगे कि हर बिल्कुल। लिखे हुए पात्र को हम भर देंगे, हर तम की मुंडेरों पर सुबह धर देंगे। तुम खोजा करो स्वर्ग गगन में जाकर कहीं, हम स्वर्ग इसी भूमि को लाकर देंगे, इसी भूमि को लाकर देंगे। यस, और यस, आज अपने योगा के बस। माध्यम से, अपने प्राणी हीलिंग के माध्यम से, अपने महामंत्र के माध्यम से ये जिस तरह से लोगों के जीवन में परिवर्तित ला रही है, वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। स्वर्ग इधर ही है, इसी दुनिया में ही है। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। वहां जाने के बाद क्या होने वाला है नहीं मालूम है, इसलिए इसी जीवन को स्वर्ग बनाइए। ये अमूल्य जीवन है, बहुत बहुत कहते हैं ना 84 लाख योनियों में से मिला है, इसलिए इसके गुण भी होने चाहिए, स्नेह, त्याग, परोपकार। क्योंकि और हम देखिए, प्रकृति का कण कण कुछ न कुछ हमें देना सिखलाता है, तो हम मनुष्य होकर पीछे क्यों रहे। और याद रखिए अलका जी, हम देखिए किसी को कुछ देते हैं ना, कि उस पर हम उपकार नहीं करते हैं, सामने वाला जो लेता है ना वो आप पर उपकार कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से आपके पुण्य बन रहे हैं। लेने वाले नहीं मिलते हैं, देने वाले बहुत मिल जाएंगे। अगर लेने वाला मिल रहा है तो समझिए कि आपकी जो जो आपका जो पैसा है ना, वो पुण्य बंधु पैसा है, जिससे आपके पुण्य बन रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी को भी दान देते हुए, कहते हैं ना हमारे यहाँ तो कहते हैं कि दाएं को दो तो बाएं को नहीं पता पड़े, तो उसकी आंखों की तरफ मत देखो और अपने चेहरे पर अहंकार मत लाने देना कि मैं इसको कुछ दे रहा हूँ। आप कोई देने वाले नहीं होते हो, वो ले रहा है, उसकी बड़ाई है, उसको धन्यवाद करो कि वो धन्यवाद के पात्र है कि वो ले रहा है। और देखिए कहते हैं ना कि जो पानी बाढ़ो घर में, जो घर में बाढ़ो, जो घर में धन बाढ़ो पानी बाढ़ो नाव में, दोनों हाथ उलाचियो यही श्यानो काम, के दुर्लभ मानव जीवन मिले न बारंबार, पत्ता टूटा वृक्ष का तो लगे न फिर से डार। तो ये जो पत्ता एक बार टूट गया ना, फिर से नहीं लगने वाला है। तो इस जीवन को आप सार्थक बनाइए, अमूल्य बनाइए। आपके बारे में जब भी कोई बात करे तो वो आपको है ना एक आदर की दृष्टि से बात करिए, ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। क्यों अलका जी? बिल्कुल। अभी मुझे लगता है कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे, बिल्कुल क्योंकि इतना तो थोड़ा अपन प्रश्नोत्तरी का समय देते हैं, क्योंकि बिल्कुल। आपका इतना मैसेज आ रहे हैं। राजेंद्र जी कटारिया और बेला बेद वगैरह, आपकी कविता बहुत सुंदर लगी है। और राजेंद्र भाई इतने बिजी रहते फिर भी पूरा टाइम अटेंड कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे कि आपको कैसा लगा, खुद बात भी कर सकते हैं। आनंद भाई जी, अभी सबको अनम्यूट का ऑप्शन कर दीजिए। थोड़ा 5 मिनट हम सबके साथ संवाद करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और सब मोस्ट वेलकम है और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी मैसेज आ रहे हैं, सब उठाया है। सबके मैसेज आ रहे हैं, एक्सलेंट, मैं सुपर, बहुत अच्छा। मतलब सबको खुराक मिली है, सबका दिमाग एकदम मतलब खुल गया है मुझे लगता है। तो अलका आप जी, किसी को, यस बोलिए। मैं राह देखते रहता हूँ कि कभी मंजू जी का वेबिनार मिले और मैं अटेंड ना हूँ। मैं राह देखते रहता हूँ, तो जब क्योंकि बिल्कुल। मैं इनका फैन हूँ लगभग 21 साल पहले से, 21-22 ओ साल माय पहले गॉड, से। हाँ, ओ माय गॉड। और बहुत 1992 में धन्यवाद। वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, तब से मैं इनका फैन हूँ। और 20 साल तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। जब नारी रत्न सम्मान के समय से वापस परिचय हुआ, तो तब से मैं राह देखते रहता हूँ कि कब मंजू जी को मैं सुनूं। इनकी कविता का बेशुमार मैं प्रशंसा करता हूँ और जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। मैं वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जिस स्माइल से आज जो सब्जेक्ट था, तो हंसी और खुशी, और इनको इतनी भगवान हंसी और खुशी दे और लोगों को सेवा करने का मौका दे कि ये दिन दुनी रात चौगुनी। जैसे आपको, अलका जी को मंजू जी ने कहा कि मुझे स्वर्ग जाना नहीं है, तो दुनिया को ही मुझे स्वर्ग बनाना है, तो आप भी कुछ कम नहीं हो, आप भी उनसे 100 गुना ज्यादा हो। आप यही स्वर्ग बनाओ
और स्वर्ग बनाते रहो और सबकी दुआ लेते रहो। यही शुभकामना और यही शुभ भावना। थैंक यू। बस आपका ये आशीष मिल गया, ये सबसे बड़ी बात है, और वैसे ही कार्य करने की हमेशा चेष्टा करूंगी मैं। हाँ, यस यस यस। सबसे बड़ी बात है कि राजेंद्र भाई भी रात और दिन मेहनत कर रहे, काम में, सेवा में लगे हुए। इनके कितने पोस्ट पे और कितना काम करते हैं मुझे कुछ कभी पता ही नहीं चलता इनका। और फिर भी ये मंजू जी भी इतनी बिजी रहते हैं, इनका परिवार, घर, 6 स्कूल है इनकी, और 4 लाख पुस्तक की खुद की लाइब्रेरी रखना। मुझे तो इतना, मतलब ये सब सुन के फिर भी कभी भी फोन किया तो इतनी इजीली, डाउन टू अर्थ। मुझे तो, मैं इंसानों को ढूंढती रहती हूँ, सही में कहती हूँ मैं और आनंद भाई जी, पर मुझे चाहिए कि अंदर से शुद्ध व्यक्ति चाहिए। काम करने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु पवित्र व्यक्ति, एक शुद्ध भावना वाले व्यक्ति मिलना। और ऐसे ये राजेंद्र जी कटारिया, इनका बहुत बड़ा फाउंडेशन है, कटारिया फाउंडेशन। और कल सुबह 9 बजे हमने इनका प्रेक्षा ध्यान का प्रोग्राम रखा है। देखिए, इन्होंने 19 और 20 को योगा का भी प्रोग्राम रखा है। लोग तो बहुत मिलते हैं हम लोगों को, पर उनका इम्पोर्टेंस समझे और उसको महत्व दे के अपने लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करे। ये मंजू जी भी ऐसे, अलका जी स्कूल में कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वैसे राजेंद्र भाई ने भी बोला कि चलो एक बार प्रेक्षा ध्यान जानकारी देते, अच्छा लगा तो कंटिन्यू भी करेंगे। तो इस प्रकार कल सुबह 9 बजे भी जुड़ना, हम एकदम बेसिक से आपको समझाएंगे ध्यान की इम्पोर्टेंट क्या है। और प्रेक्षा ध्यान में तो भाग्यवान है कि मंत्रों पर हम कराएंगे कल की, ये मंत्र का इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसीलिए बहुत धन्यवाद। किसी को और प्रेम मेहता हमसे साथ जुड़ी है, वो प्रेम मेहता जयपुर से 77 ईयर्स है, परंतु मस्त हेल्दी रहती है, हैप्पी रहती है। अभी इनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, पर बोलती मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो मस्त हूँ। और ये पॉइंट्स बताने का बहुत अच्छा कोर्स कराती है बहुत सालों से। तो इनका भी क्लास अपने एमपीके में होने ही वाला है, इतने अच्छे दिखाते हैं वो। ये तो करने ही वाले हैं हमारा, इतने उम्र में भी उनमें मेरे से ज्यादा, मैं तो 70 के आसपास, ये तो 77। फिर भी ये ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत कुछ देते। तो इंदिरा जी हमारी रोज जुड़ती है, मनोज जी हमारे रोज जुड़ रहे हैं। ऐसे लोग भी है कि मंजू जी रोज इस क्लास में आते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाई ये सबसे बड़ी बात है। तो आप सबका बहुत स्वागत करते हुए, किसी को भी कुछ पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करें और बात करें। चित्रा जी को पूछना है कुछ? हाँ हाँ बोलिए चित्रा जी। इनको अनम्यूट करें। हाँ हाँ, आनंद भाई जी अनम्यूट कर रहे हैं। सबका अनम्यूट ऑप्शन चालू हो चुका है। अपने आप को करो अनम्यूट, चालू कर दिया है। आप दबा के देखिए वहां पे अपने, वहां नहीं हो रहा है बोल रहे। एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ इंदिरा जी, एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ, मुझे भी पता नहीं चलता इतना। नहीं अनम्यूट। इंदिरा जी यस, अभी देखिए हो रहा है क्या? इंदिरा जी एक बार ट्राई कीजिए, मैंने कर दिया एक बार अनम्यूट पर। आप करो दबा के वहां पे वो बटन। हाँ हो गया, अभी मैंने कर दिया था। यस बोलिए इंदिरा जी। सभी को मंजू जी बहुत बढ़िया, वैसे हम आपको रोज सुनते हैं कल भी सुना, परसों भी सुना, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको बताऊं कि जो मंजू जी बोल रहे हैं ज्ञान गंगोत्री में किसी के बारे में अच्छा बोलना था, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मंजू जी के ऊपर ही बोला। आज हमारे साथ बालचंद जी बेताला और रविंद्र दसानी भी जुड़े हैं, ये भी हमारे सूरत से हैं। और बालचंद जी तो पूरे लगे ही रहते हैं समाज के, अभी ट्रस्टी है हमारे। गौतम जी गादिया भी ज्वाइन हुए हैं, ये भी हमारे ध्यान सिखाते। रविंद्र दसानी भी, उनका बॉम्बे में भी घर है। और इंदिरा जी जब से जुड़ी है, समझ लो लोगों को जोड़ती रहती है हमारे क्लास में, जितने फ्रेंड्स को जोड़ सका है जोड़िए, उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा है। तो बॉम्बे से बहुत सारा ग्रुप हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राजेंद्र जी और मंजू जी भी है। तो मैं आज एक बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ, बालचंद जी भी है। तो हमने 2 मई को लाफिंग डे, इंटरनेशनल लाफिंग डे पे डिक्लेयर किया था। जैसे आप बोलती है लोगों की समस्याओं को सुनना है, तो हम समस्या समाधान केंद्र कर रहे हैं। और वो भी थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट के रूप में कर रहे हैं। तो आप सब उसके प्रतिनिधि रहेंगे। जैसे मनोज भैया है वो पूना का प्रतिनिधि, इंदिरा जी है तो समझ लो वो मुंबई में, बॉम्बे की प्रतिनिधि, राजेंद्र भैया अपने वहां से किसी को बेलगांव से अपॉइंट करेंगे। और हर लोग की छोटी समस्या हो बड़ी समस्या हो, हम उसको बाइफरकेट भी करेंगे, हम उसका एक व्यवस्थित शेड्यूल बनेंगे। समस्या आएगी, रजिस्टर होगी, फिर उसकी केस हिस्ट्री में पूरी ले लूंगी एक। और उसके बाद किसी की फिजिकल है तो हमने 5 डॉक्टर को अपॉइंट किया, और वो भी एक से बढ़कर एक डॉक्टर है।
कोई आयुर्वेद के डॉक्टर है, कोई फिजियोथेरेपी के डॉक्टर है, कोई योगा के डॉक्टर है, 5 बहुत सेवा भावी है, वो कभी भी समय देने को तैयार है। उसके बाद स्पिरिचुअल भी हमने 3-4 लोगों को अपॉइंट किया है। कोई स्पिरिचुअल समस्याएं बहुत आती है, वो उसके लिए। फिर एजुकेशनल प्रॉब्लम आती है तो हमने एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को भी जुड़ा है। जैसे हमारे सूरत में जीडी गोयंग का एक इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल थी, वो अभी रिटायर्ड हुई है, वो भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो ऐसे बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम हो तो लोग हमारे पास आए, और फर्स्ट स्टेप पे अगर कुछ हो तो हम इसमें कुछ लोगों को हेड बना देंगे, जैसे मंजू जी है, राजेंद्र जी, ऐसे हेड बनेंगे, और वो हमारे पास समस्याओं को पूरे भारत से ही नहीं है, अमेरिका से मेरी फ्रेंड जुड़ रही है, यूएसए से भी जुड़ रहे हैं, हम सिंगापुर से भी, वर्ल्ड वाइज हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका बढ़ेगा आत्मविकास। तो हम इस योगा डे पे 21 जून को इसका अनाउंसमेंट कर देंगे। जिन लोगों को जुड़ना है वो पर्सनली हमें नाम भेजे कि मैं इसमें आपको हेल्प करूंगी, मैं हेल्प करूंगा, तो हम उनके नाम लेंगे, और वो लोग हम एक एक एरिया वाइज, गांव वाइज एक एक प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे, क्योंकि आनंद भाई जी का काम इतना बड़ा हो रहा है, 9 साल से नॉन स्टॉप 365 दिन क्लास चलाना, वो भी फ्री में, बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा बात है। आज भी देखिए उनको बुखार है, उनको तबीयत खराब है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, परंतु फिर भी अलका जी मैं स्टार्ट कर दूंगा, आप फिर कंटिन्यू कीजिए। मतलब बेड पे बैठे हुए भी वो सबके लिए काम कर रहे। तो ऐसे जो समर्पित सेवा भावी लोग हैं, सच्चे दिल के और प्योर हार्टेड है, उनको जोड़ने लोग तो बहुत मिल चुके हैं, परंतु मंजू जी, आनंद जी के लिए दो लाइन कहूंगी। बिल्कुल बोलिए। एक बार गाओ वो मल्हार की आसमान बरस जाए, एक बार वो छेड़ो वह तान की रेगिस्तान सरस जाए, बुलबुल का दर्द और फकीरों का दिल लेकर चलो, कि तुम्हारे 2 टूक दर्शन को इंसान तो क्या देवता भी तरस जाए, वाह भी तरस वाह जाए। वाह, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 365 दिन क्लास चलाना आसान काम नहीं होता है। सही बात है। वही आपने जो बोला, इतना 2 शब्द अच्छे बोलने से इंसान कितना खुश होता है। ये अनुभव तो मैं रोज लेती हूँ, मैं सबको कुछ ना कुछ, किसी को भी इतनी तारीफ कर देती हूँ, इतने खुश होते हैं, बस उनको देख के ऐसा लगता है कि कितनी छोटी सी बात है लोगों को खुश करना, परंतु वही भी अंदर से होना चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए भी ना करे कि मंजू जी ने बोला है तो चलो अपन फोन करें। वो भी जब करने अंदर दीजिए, एक बार करने दीजिए, हमारी आदत पड़ जाएगी। अंदर से भाव। और मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे बचपन के संसार है, मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी, मेरी माँ ने स्वतंत्रता के लिए लेक्चर, और जिंदगी भर उनको दूसरों के लिए काम करते देखा है मैंने, इसलिए हमें तो यही संस्कार हुए। और भगवान की दया कृपा देखो कि ऐसा पंथ मिला, ये तेरा पंथ कब मेरा बन गया, जैसे मेरा सपना था, मुझे ऐसा चाहिए था, मैं ढूंढ रही थी, चारों संप्रदाय से जुड़ी हुई हूँ। मैं शादी के पहले स्थानकवासी साधवियों को योगा कराती थी, मेरी भाभी, फ्रेंड सर्कल सब दिगंबरी है, मैं जन्मी हूँ मंदिर मार्गी में, पर मुझे कोई अलग ही लगते नहीं, मुझे लगता है जैन बस, गुरुदेव तुलसी बनते, हिंदू हो या मुसलमान, जैन पहले बने गुड मैन। तो हमको एक गुड मैन बनाना है, गुरुदेव का सपना साकार करना है, सबको अणुव्रती बनना है। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस आ रहा है 27 तारीख को, और वैसे तारीख से 23 तारीख को है, तो मैं 23 तारीख से अणुव्रत सबको भेज रही हूँ। तो आप लोगों को अणुव्रत स्वीकार करना है और अणुव्रती बनना है। अणुव्रती बनना यानी एक अच्छा इंसान बनना। जिन्होंने अणुव्रत स्वीकार किया ऑलरेडी, प्रेमलता जी वगैरह जैसे, तो वो तो उसी में चप्पले बड़े, तो बोल देना है कि हम ऑलरेडी अणुव्रती है। तो हम 100 का टारगेट लेके चलेंगे कि इस बार गुरुदेव के लिए हम 100 अणुव्रती नए लोग जो जितने जुड़े, और आप भी लोगों को, अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को, मैंने सारे रिलेटिव को, मेरे तो राखी में भाइयों को, भाभीियों को, परिवार को बोलती, मुझे ना गिफ्ट चाहिए, सबको बोलती गिफ्ट चाहिए, लोगों को बोलते जी के पास, अलका जी, एक आदमी गया महाप्रज्ञा जी के पास, उन्होंने महाप्रज्ञा जी से कहा कि काश मेरे पास आपके जैसा अच्छा दिमाग होता तो मैं एक अच्छा मनुष्य बन जाता। तो महाप्रज्ञा जी ने क्या कहा मालूम है, कि बस तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, तुम्हारे पास अच्छा ऐसा ही दिमाग हो जाएगा। यस, सही बात है। इसलिए गुरुदेव फरमाते थे हो कि हिंदू हो या मुसलमान, पहले बने अच्छे इंसान। बस दुनिया में सारे कारखाने चालू है, नए नए शोध चालू है, परंतु अच्छा इंसान बनाने का सिवा गुरुदेव ने किसी ने दिया नहीं है। तो आप सब इसी से जुड़े, इसी भाव के साथ। अगर कोई प्रश्न ना हो तो हम एंड की ओर चले। यस, थैंक यू मधुदा फॉर बॉम्बे, थैंक यू सबको, धन्यवाद। जो जो अभी लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे, सॉरी चैट पे, उनको सबको धन्यवाद, बहुत बढ़िया। चलिए
आइए हम एक पहली प्रार्थना विश्व के लिए करते हैं। आज जो लोग इतने दुख पा रहे हैं, सबको शांति आनंद मिले और बीमार लोग जल्दी घर जाए। मैं एक कविता जरूर कहना चाहूंगी आप खत्म होने के पहले। नहीं, बोलिए बोलिए, मोस्ट वेलकम। कि आएगा आएगा वह दिन भी आएगा जब जल्दी हम मिलेंगे, चाय पीते हुए खूब गप्पे लड़ाएंगे, सजेंगे सवरेंगे हंसेंगे हंसाएंगे, फिर रौनक सजेगी, फिर सड़कों पर चहलकदमी होगी, फिर लोग खरीदारी करने निकलेंगे, फिर सिनेमा हॉल में बैठकर पॉपकॉर्न आइसक्रीम सैंडविच खाएंगे, फिर रेस्टोरेंट में जाएंगे, संगीत की धुन पर थिरकेंगे, फिर बच्चे स्कूल जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, सालाना जलसा होगा और पारितोषिक वितरण होगा, गीत नृत्य नाटक से मंच सजेंगे, फिर मंदिर खुलेंगे, फिर ईश्वर की भक्ति पूजा होगी, फिर भक्ति की संध्या सजेगी, फिर सारे त्योहार मनेंगे, होली के रंग, राखी के बंधन, पर्व पर्युषण की आध्यात्मिकता, दशहरा दिवाली की आतिशबाजी सजेगी, फिर लोग घरों से बाहर निकलेंगे, देश विदेश जाएंगे, दूर जो बैठे हैं अपने उनसे फिर मिलेंगे, फिर आंगन गुलजार होंगे, लेकिन तब तक धैर्य रखना साथी, अपनों के साथ ही रहना साथी, हिम्मत बनाए रखना, फिर एक नई सुबह आएगी, फिर मुस्कुराएंगे, फिर नई हवाएं महकेंगी, फिर खेतों खलियानों में लोकगीत गूंजेंगे, फिर हर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, अमावस्या की काली रात पर पूनम का प्रकाश बिखरेगा, ये दिन भी गुजर जाएंगे, काली रातें चांदनी सी धवल हो जाएंगी, चांदनी सी धवल हो जाएंगी। आएगा आएगा वो दिन भी जल्दी आएगा जब हम सब मिलेंगे और चाय पीते हुए खूब गप्पे लड़ाएंगे, खूब गप्पे लड़ाएंगे। यस, पहली बार आपके घर पे ही आऊंगी मंजू जी, सब बोल रहे होते ये। और परी जी भी कह रहे हैं कि आप लंदन आ जाना जल्दी, हम सबको मिलके प्रोग्राम करेंगे। तो बिल्कुल हम लंदन जाएंगे, मंजू जी के घर जाएंगे। और मंजू जी की इतनी सुंदर कविता लिए, बोले वेरी गुड वेरी गुड। ये सभी एक बार कहिए ओम हरहम ओम हरहम। मंजू पारक बोलना चाहती है। एक बार मंजू जी को बात करनी है तो अपनी बात रख सकते हैं मंजू जी। जी हाँ जी, थैंक यू। बोलिए बहुत बोलिए। अच्छा सेशन था, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। मैं जब से जुड़ी हूँ इस कार्यक्रम को बराबर पूरा देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपके हर सेशन, हर आप लोग का जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। आप कहाँ से हो धन्यवाद। मंजू जी? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। छत्तीसगढ़ रायपुर से। मंजू जी, इस प्रोग्राम में हमारे कलकत्ता, दिल्ली, राजस्थान, इतना ही नहीं, न्यू जर्सी से भी 2 लेडीज नियमित जुड़ रही है, कभी सिंगापुर से भी जुड़ती है। तो बहुत सारे हमारे विदेश से भी अब लोग जुड़ना शुरू हो गया है इस क्लास में। सबको बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद मंजू जी। सबसे ज्यादा मुझे हाँ जी, जो अच्छा लगता है, जो आप लोग इतने एज के 70+, 60+, और आप लोग का जो उत्साह है वो देखते